नमस्ते, क्या नाम है आपका? सर ऋषभ कुमार शर्मा बोल रहा हूँ सर। ऋषभ, बताइए क्या परेशानी है आपको? सर मैंने अभी फर्स्ट ईयर का बैच लिया था 20 वीक। हाँ, बाकी सब अपडेट आपके तो बारे सर में, मैं आपके बारे में सब रिपोर्ट आ गया। आगे बताइए, अभी क्या क्या समस्या, क्या है आगे, समाधान क्या करें? सर इसमें समाधान सर मेरे को तो सबसे बेस्ट लगेगा, समझ में आ जाएगा तो सबसे बेस्ट है। क्या आ जाएगा? समझ में आ जाए ना, अगर कौन सा सर समझ में आ जाए किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे मैं क्या करूँ और मेरे को समझ में आ जाएगा जो आप समझ रहे हो तो सबसे हाँ, बेस्ट है सर। थोड़ा सा क्या है, पहला आप जो सिचुएशन पे हो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। थोड़ा सा आपको कमिटेड टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई को, और थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा कि आप सही जगह आए हैं। दो चीज़ चाहिए, अपना समय का कमिटमेंट और दूसरा विश्वास करके चलना पड़ेगा कि आपका कहीं नुकसान नहीं होने वाला है। अब फास्ट ट्रैक जब आप लेते हो तो फास्ट ट्रैक क्लासेस में ये भी स्वीकार करना पड़ता है कि रेगुलर जैसा काम नहीं होता है। फास्ट ट्रैक इसीलिए कि वो फास्ट ट्रैक है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन अगर रेगुलर की रहेगी तो फास्ट ट्रैक काम नहीं करेगा। फास्ट ट्रैक मतलब होता है कि सर आपको गाइड कर देंगे कि किस में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, उसका कंसेप्ट समझा देंगे और फिर उसको एक बार अपने से और गो थ्रू करके अपने आप को अप टू डेट करना है। नहीं तो फास्ट कैसे होगा वो। इसलिए आपको जिस तरह से क्लास में लाइन बाय लाइन क्लासेस दी हुई हैं उसको फॉलो करते हुए बस, और कुछ इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। लाइन बाय लाइन, जैसे चैप्टर 1 दिया हुआ तो चैप्टर 1 जो बता रहे, जैसे मार्क करा रहे वैसे फॉलो करते करते, मार्किंग करते करते, जब क्वेश्चन आया तो जैसे क्वेश्चन करा रहे वैसे करना, ठीक है। वैसे करते करते पूरा कोर्स खत्म कर डालना, जितना वीडियोस है सबको खत्म कर डालना। बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपको पूरा सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये है, ठीक है, कि कैसे एग्ज़ाम अप्रोच करना है, कैसे आंसर लिखने हैं, क्या चीज़ आपके आंसर में मौजूद होने चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, वो सब आपको बाय द एंड ऑफ द कोर्स सब समझ में आ जाएगा। बताइए। एक सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने जो 20 बी के नाम से प्लेलिस्ट डाल रखी है यूट्यूब पे, हाँ, वो सर थोड़ी देखना है मेरे को दोबारा। नहीं आपका तो सारा ही कुछ है उसमें। वो क्या करते हैं, सर जैसे मेरे को 20 जो बी, क्लास मंगाई है वो देखना ना सर। हाँ वही देखना है कि क्या होता है। जैसे जो बच्चे मान लीजिए बहुत पहले क्लास ले लिए, अब उनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई, ठीक है, तो उनको कुछ कुछ क्लासेस फिर से करने के लिए हम लोग 20 बी का प्लेलिस्ट बना के दे देते हैं। समझ गए? जैसे अभी आप क्लासेस कर रहे हैं, अगर आपकी क्लासेस एक्सपायर हो जाएगी उसके बाद कैसे करेंगे? अगर बाई चांस आपने एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ या फिर एग्ज़ाम लेट से दिया, तो इसके लिए हमने यूट्यूब पे वो प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें उस पर्टिकुलर वीडियोस में आपको जो वीडियोस मिले हैं उसमें से कुछ वीडियोस उठा के उधर डाल देते हैं कि जो उन बच्चों को रेफ़र करने के काम आएगा, जो डेमो का भी काम करता है, जो मान लीजिए कुछ नया अपडेट आ जाता है तो उसका भी काम करता है। बट आपके केस में आप सिंस आज ही क्लास लियो ना, तो आपके केस में सारा वीडियोस ऑलरेडी अप टू डेट है। तो आप अभी पूरा ये क्लासेस को ख़त्म करो। जैसे एक करीब 130-40 घंटे की क्लास है, तो उसको ख़त्म करने में 15 दिन का एक बैंडविड्थ बना लो। वो 15 दिन में पूरा उसको ख़त्म करो एकदम लगन के साथ। जैसे बताया जा रहा है लाइन बाय लाइन, क्लास में होमवर्क दिया जा रहा है तो होमवर्क करके नेक्स्ट डे जाओ, क्लास में रिवीजन कराया जा रहा है तो ध्यान दो रिवीजन करने पर, जैसे लिखाया जा रहा है वैसे लिखो। और उसके बाद जब ये पूरा ख़त्म हो जाए तो हमारा एक 12 दिन का रिवीजन सिस्टम है, 11+1 डे बोलते हैं हम लोग, हालांकि 11 दिन का ही क्लास है। हाँ सर। उसको करना जरूर, वो जब ये ख़त्म हो जाए तब करना। उससे क्या होगा, यही वाला जो पढ़े हो वो वापस से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। वो हो जाने से आपको लगेगा मेरे को सब कुछ आता है। रिवीजन करने से तो दिमाग में बैठता है ना, वापस दोबारा बैठ जाएगा। तो पहले अभी फोकस करो मार्किंग करने पर, फोकस करो कंसेप्ट को समझने पर, फोकस करो कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा होने से क्या करना चाहिए,
ये क्वेश्चन को क्रैक कैसे करते हैं, जहाँ सर लिखा रहे हैं उसको लिख के अपने कॉपी में जैसे बता रहे हैं वैसे लिखो, और फिर देखो एक बार कि अच्छा ये सवाल है तो ऐसे जवाब लिखा जा रहा है। पहले पूरा देखो, समझो, फिर रिवीजन सिस्टम से उसको याद करो। ओके सर। क्लियर हुआ अभी? देखो कोई भी चीज में अच्छा, आने के बाद है ना थोड़ा सा विश्वास करना पड़ता है ना, विश्वास बहुत सर मैंने इम्पोर्टेंट क्या है। किया कि जैसे फर्स्ट लेक्चर देखा उसमें आपने बोल रखा था ये बात कि आपको यूट्यूब भी फॉलो करना है आगे के लिए, तो मेरा सारा डिप्रेशन बहुत हाई हो गया। और 49 लेक्चर ये भी देखना है और ये भी देखना है, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया अपना। नहीं और फिर है, सर वो मैंने नहीं। स्टडी मटेरियल देखा ना तो थोड़ा आपने A to Z कर रखा है, वो थोड़ा सा सर मेरे लिए थोड़ा बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं हुआ। मतलब कि एक एक चैप्टर मतलब हर चैप्टर की यूनिट एक ही कहीं पे एक ही कहीं पे, फिर और दिमाग खराब हो गया। और फिर मैंने यहाँ पे आपके कॉल की तो उन्होंने बोल दिया कि अब आपको समझ में आए या नहीं आई, हम तो रिफंड नहीं देंगे, आप कुछ भी कर लो। अब सर मेरा और फिर दिमाग खराब हो गया बहुत भयंकर। फिर मैंने बोला कि सर से हम मेरी एक मीटिंग तो कर दो। नहीं, रिफंड वाला तो देखो क्या है कि नॉर्मली करते नहीं है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम हुआ वो तो नहीं समझ में आया ना। तुम तो आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं, आप कोई अच्छे फ्रेंड के रिकमेंडेशन से आए हो, तो कहीं ना कहीं मतलब मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। देखिए वीडियो क्लास होती है ना और लाइव क्लास होती है, उसमें फ़र्क हो जाती है। तो वीडियो में आप अपने हिसाब से समझ रहे हैं, लाइव क्लास में अगर आपको कोई सवाल आता है तो आप फिर से पूछ लेते हैं। तो यूट्यूब में प्लेलिस्ट हम इसलिए बना देते हैं कि आपको भविष्य में जैसे अब आपकी बैच की एक्सपायरी हो जाएगी तो फिर आप कैसे रेफ़र करोगे, आप बताओ। फिर आप एक्सटेंशन कराते फिरोगे, कल को उसमें 2 नया वीडियो और ऐड करना है तो कैसे ऐड करूँगा आपके लिए। तो यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना देते हैं, तो आप देखोगे ना यूट्यूब प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ है वो ऑलरेडी आपकी क्लासेस में, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आपको तो पूरा अप टू डेट मिला है। तो वैसा कुछ नहीं है। और दूसरा A to Z इसलिए बनाया है कि फास्ट ट्रैक है ना थोड़ा सा, एक जैसे क्या होता है इंस्टीट्यूट मैट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके क्या कहते हैं कि इस तरह से बनाए हुए हैं कि इंस्टीट्यूट ने उस 4 चीज़ को मिला के एक चैप्टर में डाल दिया। तो हमने फास्ट ट्रैक को इस तरह से डिलीवर करने का कोशिश किया कि आपको सब्जेक्ट और आसान लगे। तो आपको वो विश्वास करके पूरा ख़त्म करना पड़ेगा वो सीक्वेंस में, जैसे मैंने पढ़ाया है। इससे क्या, मैंने बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक डाउन कर दिए, जिससे कि अब एक चैप्टर चलेगा 15 दिन तक तो कितना बड़ा स्ट्रेस हो जाएगा, और ऐसे चलेगा एक चैप्टर 2 दिन में ख़त्म, फिर 3 दिन में ख़त्म, तो लगेगा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी गाड़ी आगे चल रही है, देखो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। फिर आप इंस्टीट्यूट मैट से मिलाओगे, अब सब कवर हो गया। तो और आपको जो दिव्य जड़ी बूटी बुक एक मिला होगा, वो दिव्य जड़ी बूटी बुक में सब कुछ है, आप उसमें उसका कंटेंट और इसका कंटेंट मैच कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट मैट में क्या क्या है। ठीक है, हाँ, अच्छे से पढ़ो, और फिर कोई ज़रूरत हो तो आप ऐसे ही मीटिंग बुक कर लेना, ठीक है। और आप अपने SJC से टीम मेंबर से बात करके मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हो, जिसमें आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक सर, ठीक है, चलो, थैंक यू, टेक केयर, मज़े करो।